हाय एवरीवन, वेलकम टू द नौकरीटेक चैनल। दोस्तों, नॉन टीचिंग का भर्ती निकाला गया है 2024 में। सैलरी 60,000 महीना रहने वाला है। आयु सीमा 18 से लेकर 42 साल है और अप्लाई करने का अंतिम तिथि इसका 31 अगस्त 2024 है। चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं, जहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। चलने से पहले अगर आपने नौकरीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नौकरीटेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें अलग अलग डिफरेंट पोस्ट निकाला गया है नॉन टीचिंग का। पहला जो पोस्ट है रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट है, जिसमें 2 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट निकाला गया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट निकाला गया है, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट है, इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक सिविल का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है, प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, रिसर्च असिस्टेंट का है, स्टेनोग्राफर का है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन का पोस्ट निकाला गया है, लैब असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, एलडीसी का है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, वर्कशॉप अटेंडेंट का पोस्ट निकाला गया है। चलिए दोस्तों, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% है। आपको किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हैं और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 50 साल है। सेकेंड जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। इसके अलावा आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें एज लिमिट 45 ईयर्स है। तीसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% आपने किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हैं। डिज़ायरेबल में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और नॉलेज ऑफ उर्दू है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट आपका 40 ईयर्स दिया हुआ है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट है, जिसमें सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 के आसपास रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% आपने किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हैं और आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट आपका 40 ईयर्स दिया हुआ है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें सैलरी आपको 35,400 से स्टार्ट होगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री आप चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स दिया हुआ है। अगला जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक का पोस्ट है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में आपको स्टार्टिंग सैलरी 44,900 से स्टार्ट होगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बी या बीटेक आपने किए हैं किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है। अगला पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से स्टार्ट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग आपने किए हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हैं, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तब भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स है। अगला पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से स्टार्ट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपने किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हैं, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी है आपके पास, तब भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट आपका 35 ईयर्स दिया हुआ है। अगला पोस्ट रिसर्च असिस्टेंट का है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 35,400 से स्टार्ट होगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में किए हैं, या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी में किए हैं एटलीस्ट 55% के साथ। इसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ उर्दू इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 के आसपास रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किए हैं। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश है, हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट है। प्रोफेशनल इन टाइपिंग इन इंग्लिश हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स दिया हुआ है। अगला पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी या इन्फॉर्मेशन साइंस से किए हैं। टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट है और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 आपने साइंस सब्जेक्ट से किए हैं, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 32 ईयर्स दिया हुआ है। लैब असिस्टेंट का 25,500 सैलरी स्टार्ट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या सिविल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 32 ईयर्स दिया हुआ है आपका।
अगला जो पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट है, जिसके स्टार्टिंग सैलरी 19,900 से स्टार्ट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 आपने किए हैं किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन होना पड़ेगा, डिज़ायरेबल में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और नॉलेज ऑफ उर्दू चाहिए। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है। वहीं अगला पोस्ट लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से स्टार्ट होगी। इसमें भी 10+2 चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए हैं और नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग है, तब भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है। अगला जो पोस्ट है वर्कशॉप अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 स्टार्ट होगी। इसमें आपको क्लास 10th चाहिए और एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए और इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कहाँ से ये वैकेंसी जारी की गई है। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जारी की गई है, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन इसका 31 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इसका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त 2024 है। 31 अगस्त 2024 से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी का 500 है, एसी एसटी का 250 रुपीज़ रखा गया है। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट जो कि बीएनसी ग्रुप में आते हैं उनको 300 रखा गया है और बीएनसी ग्रुप में एसी एसटी कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ रखा गया है और ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड है फीस में। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.manu.edu.in पे जाके आप 31 अगस्त 2024 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।